नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज भी मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, रिकवरी हुआ और फिर सेकेंड हाफ में गिर गया। तो मेजर जो रीज़न है मार्केट में सेलिंग आ रही है हमारे में, वो है आपका क्रूड ऑयल। और इस पर आप ज़रूर नज़र रखिए क्योंकि ये बहुत से लोगों का अकाउंट खाली कराने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आपका $100 के आसपास आ गया है। अब क्या है कि ज़्यादातर लोगों ने इसको डेफिनेटली शॉर्ट तो किया होगा, उन सब के स्टॉप लॉस अब ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी 100 के ऊपर जैसे जैसे निकलेगा 100, 102, 105, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करने वाला है और फिर कोई भी बड़ा स्पाइक हमारे मार्केट के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि हम मंथली एक्सपायरी के क्लोज हैं, तो इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चीज़ का। अगर हम ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होते तो मेरे हिसाब से हो सकता था हम 23,300 400 के जोन में भी चले जाते। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट फ़िलहाल पिछले 2 दिन से इतना पैनिक नहीं कर रहे थे। बट अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे, तो डाउ फ्यूचर करीब करीब 550 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के करीब, और नास्डैक फ्यूचर भी करीब 400 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। तो इनमें भी अब पैनिक आना स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि देखो, क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकता है। और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बहुत सारी दिक्कतें हर एक कंट्री में आएंगी ही आएंगी। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या है, ग्लोबली थोड़ा सा पैनिक होना अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब हमारे मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो देखो हम ऑलमोस्ट एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि फिर नीचे एक गैप है जो कि ऑलमोस्ट 23,600, मतलब 23,800 के नीचे अगर हम निकले तो फिर ऑलमोस्ट 23,600 तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो 200 पॉइंट तो वैसे ही हमारे यूं चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23,800 आज इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश तो करी थी, बट सेंसेक्स एक्सपायरी की वजह से एंड ऑफ द डे ये दोबारा से रिकवर होके बंद हो गया, ठीक है। धीरे धीरे ये एक गैप है, इस गैप को भी फिल कर सकता है जो कि 23,650 तक का है। इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जब तक ये 24,000 दोबारा से नहीं निकालता तब तक तो ये नेगेटिव ही है। बट सेलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वाली चीज़ होगी, क्योंकि वो कितनी देर में आएगी ये आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रिकवरी आई, सेलिंग आई, उसके बाद साइडवेज चला गया। यहाँ पे सेलिंग आई, फिर ये वॉलेटाइल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू मोमेंटम मिलेगा। देखो, सिंपल सी चीज़ क्या होती है, मार्केट में पैसे तभी बनते हैं जब मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करे। समझ रहे हैं? अगर मार्केट बढ़ रहा है तो कंटिन्यू बढ़े, अगर गिर रहा है तो कंटिन्यू गिरे। अगर मार्केट गिरेगा और फिर साइडवेज चला जाएगा या पुल बैक दिखा देगा, तो क्या है, आपने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई मान लो और आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। बट आप चाहते हो कि मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिले, ठीक है, ये तो मिल रहा है, ठीक है, बट आप चाहते हो एक अच्छा प्रॉफिट मिले। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट को दोबारा से नीचे गिरना चाहिए। बट जैसे ही ये साइडवेज या वॉलेटाइल जाएगा तो क्या है, आपका प्रीमियम जो जंप हुआ होगा वो दोबारा से डिके हो जाएगा और चांसेस वेरी हाई कि आपको जो प्रॉफिट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको थोड़े से स्कैल्पिंग टाइप की सिचुएशन यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में ही आपके पैसे बनेंगे। मतलब आपको एक मोमेंटम मिल जाए, आप अपना मोमेंटम ले लीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए उस पर्टिकुलर डे के लिए। बार बार कोशिश मत करिए मार्केट में, क्योंकि आप किस लेवल पे फंस जाओगे आपको नहीं पता लगेगा। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि 24,000 के ऊपर तो हम फिलहाल नहीं निकल पाएंगे। हाँ, एक ही कंडीशन में निकलेंगे, मान लो ट्रंप ने कुछ कह दिया या क्रूड में कोई सेलिंग आ गई 5-6% की, तो हम डेफिनेटली ईजिली 24,000 के ऊपर निकल जाएंगे। अब आपको नज़र क्रूड पे ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जिस तरीके से बढ़ रहा है वो मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। अभी तक ये जो चल रहा था वो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट था, बट अब जो ये बढ़ रहा है ये हमारे लिए काफ़ी हद तक नेगेटिव है और इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमें देखने को मिल जाएगा। हम हो सकता है जब नई सीरीज़ स्टार्ट करें तब हमारे लिए थोड़ी सी और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 56,600 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तो इसमें डेफिनेटली दोबारा से सेलिंग आने वाली है, क्योंकि कल इसने 57,000 को होल्ड किया था, बट आज होल्ड नहीं कर पाया इसको और दोबारा ये नीचे की तरफ
गिर गया है, ठीक है? इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा रिकवरी आई थी, तो हो सकता है इसी में ही आपको दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है, इतना आप ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी ग्लोबल मार्केट तो अभी मैंने आपको बता दिए, फ़िलहाल तो नेगेटिव दिख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5%, तो देखते हैं कैसे रात में क्लोज़ होते हैं। इस माहौल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पैसे को बचा के रखिए, मतलब कभी भी कोई भी ट्रेड आपके अकाउंट को खाली कर सकती है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि कहीं पे भी आपने एवरेजिंग करी या स्मार्टनेस दिखाई या आपने कोई भी पोजीशन ऐसी होल्ड कर ली जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, तो वो कहीं न कहीं आपको एक बड़ा लॉस दे सकती है, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।